साथियों, यह जो देख रहे हैं यह भोजपत्र है जो कहाँ से आए भैया? दिल्ली से। तो अब तक आपने देखा साथियों, हम उत्तराखंड धारचूला से 65 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच चले थे पंचाचूली। और इस प्रस्तुति में साथियों हम पंचाचूली का जो ग्लेशियर है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यह प्रस्तुति मतलब यह जो यात्रा है ट्रैक की, यह 2 एपिसोड में आएगी। पहला जो एपिसोड होगा जो आज अभी आप देखेंगे, यह हमारे कॉटेज से लेकर बेस कैंप तक होगा, और इसके बाद जो दूसरी प्रस्तुति होगी वो 0 पॉइंट तक होगी। साथियों, पता नहीं आप इस कैमरे में देख पा रहे हैं कि नहीं, इसके चलचित्र में वो खूबसूरती देख पा रहे हैं कि नहीं। सूर्यदेव इस तरह अब इसके शिखर पर आ गए हैं कि इन शिखरों से किरणों को लाते हुए बिखेर रहे हैं पंचाचूली की अद्भुत, क्या बोला जाए। यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। मतलब अब मुझे लगता है कि पांडव यहाँ क्यों रुके होंगे स्वर्ग की यात्रा में, क्योंकि यह कुछ स्वर्ग से कम नहीं है यह क्षेत्र, यह जगह। तो साथियों, यह कुछ हमारे कॉटेज का नजारा है। तो एक तरह से देखा जाए, यह ब्लू शिप कॉटेज जो है तंतु या इस एरिया में सबसे सटीक स्थान पर, जहां से पंचाचूली और बाकी चारों तरफ का दृश्य बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और साथ में सबसे प्रीमियम या सबसे अच्छी तरह व्यवस्थित कॉटेज यही है, ये हमने पता किया और मतलब देखने से लगा भी। इनकी व्यवस्था भी काफी अच्छी है, काफी सुंदर है। यदि टैरिफ की बात कर लें इस प्रॉपर्टी का, तो देखिए एक रूम कॉटेज का यहाँ पे 5000 है। तो हम तो 4 थे, तो इस हिसाब से सही हो गया। तो फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं बेस कैंप के लिए। तो मैं चल रहा हूँ, सचिन चल रहे हैं और सुमित चल रहा है। मयंक शुक्ला जी नहीं जा रहे हैं, उनको निद्रा चाहिए तो वो सोएंगे। साथियों, हम अपने कॉटेज जो सामने आप ये देख रहे हैं दंतु विलेज की तरफ से आ गए हैं दुक्तु विलेज की तरफ। तो रोहित जी हैं हमारे गाइड, यही लेके चल रहे हैं। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया गया है दुक्तु विलेज के पास। अब हम आगे पैदल चल रहे हैं बेस कैंप पंचाचूली की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रही जो है हाइट। अब हाइट देखेंगे पंचाचूली 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 चोटियां हैं, तो आप उसका हाइट मीटर में देख सकते हैं। तो यहाँ से ये एक का रास्ता है फ्रंट, और ये है बेस कैंप का। तो यहाँ से हम ले लेंगे राइट। चलो, जो बिल्कुल नहीं चल पाता, बहुत कम। साथियों, सांस बटोरने के लिए मैं, सुमित और वहाँ पे सचिन बैठे हुए हैं, और रोहित जी 3 डंडे ले आ रहे हैं ताकि यह हमारा चलना आसान हो सके। तभी थोड़ा सुस्ताया जा रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं इस मार्ग से। कहाँ से आए भैया? दिल्ली से। हाँ, वहाँ काफी गर्मी पड़ रही है। दांतू से यहाँ आया? हाँ, दांतू से यहाँ है। अब आगे बढ़ रहे हैं इन भोजपत्र के जंगलों से। और कैसा महसूस हो रहा है? मैं एनर्जेटिक हूँ भाई। और सब तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ ट्रैक। मंजिल की याद में ये कठिन रास्ता तय किया जा रहा है कि मंजिल इतना खुशनुमा और इतना खूबसूरत होगा कि ये रास्ते की कठिनाइयाँ शायद याद ना रहें।
जैसा रोहित जी से पता चला, इन देवदार के वृक्षों से इंक जो पेन में डालते हैं, उस इंक का भी निर्माण किया जाता है। रोहित जी से, हमारे गाइड से, हमारे मार्गदर्शक से पता चला लगभग हमने 50% रास्ता ट्रैक तय कर लिया है। अभी भी 50% हमें बेस कैंप तक पहुंचने में लगेगा। मगर काफी खूबसूरत वादियां और यह रास्ता हर हर महादेव, जय सिया राम, जय सिया राम। अब साथियों, हम चीड़, देवदार, भोजपत्र के जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं और आपको गुजार रहे हैं। आगे सुमित और सचिन जोश जज्बा जवानों का बनाए हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्ग को लीड कर रहे हैं। पंचाचूली बेस कैंप 0 पॉइंट की तरफ बढ़ा जा रहा है जंगलों के बीच से। आपने देखा होगा पहले जो रामायण, गीता या जितने भी श्लोक लिखे गए थे, भोजपत्रों पे लिखे गए थे। यह जो वृक्ष देख रहे हैं, यह भोजपत्र का वृक्ष है। और ये देखिए किस पे लिखे जाते हैं, इनके जो शाखाएं हैं या तना है, उनके छाल इस तरह बड़े बड़े निकलते हैं। तो उस पर ऋषि, महर्षि, मुनि, महर्षि ये सब अपनी रचनाएं, अपने ऋचाएं, अपने श्लोक लिखा करते हैं, या कहें लिखा करते थे। नहीं, अभी नीचे है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर रास्ते में एग्जैक्ट पड़ा तो भले निकाल लिया जाएगा, नहीं तो बढ़ते रहो। चलोगा मैं तो सारा कुछ कंप्लीट करवा। ये भोजपत्र निकाल रहे हैं रोहित जी। वाह। तो साथियों, यह जो देख रहे हैं, यह भोजपत्र है जो हजारों हजार साल तक खराब नहीं होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने इस पत्र का उपयोग अपनी रचनाओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अभी भी वैदिक काल की कई रचनाएं भोजपत्र पे आपको मिल जाएंगी, जो सुरक्षित रखी गई हैं, संरक्षित कर कर। जय सिया राम, जय सिया राम। जवानों, स्पीक टू मी। सबसे ज्यादा जोश में हैं सुमित कुमार। आपको बताता चलूं, यहाँ पे मस्क डियर है, ब्लू सिप गोट पाए जाते हैं, फिर आपको भालू मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर ठंडियों के समय या इन ऊंची चोटियों पे स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है। तो इस तरह से कई तरह के शाकाहारी से लेकर मांसाहारी जीव इन वादियों में, इन जंगलों में रहते हैं। हम विश्राम के लिए थोड़ा वक्त यहाँ रुक गए थे, तभी हमारे गाइड की आवाज आई कि इस क्षेत्र से आगे बढ़ें, क्योंकि इस क्षेत्र में जानवरों की अधिकता है। तो बढ़ते रहें, चलते रहें, चाहे धीरे, चाहे तेज, चाहे दौड़ना, चाहे जो भी, मगर बढ़ते रहें।
साथियों, यह सफर एक पड़ाव पर आ चला है। आप जो सामने देखने जा रहे हैं यह है पंचाचूली का बेस कैंप। कभी यहाँ पर कैंप लगा करते थे, मगर रोहित जी से जैसी वार्तालाप हुई यह कैंप अभी बंद है, क्योंकि इसका संचालन करने वालों को 50,000 रुपया यहाँ के गांव को देना था, मगर उन्होंने नहीं दिया, जिसके उपरांत यह बेस कैंप अभी बंद कर दिया गया है। तो जो ट्रैक आप करते हैं, यह ट्रैक का 2 पड़ाव होता है। एक बेस कैंप, बेस कैंप से और 3 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे ग्लेशियर की तरफ, इस पंचाचोली पर्वत की तरफ, उसे कहते हैं 0 पॉइंट। तो अभी हम सोचते हैं कि हम 0 पॉइंट की तरफ जाएं कि नहीं जाएं। आगे का जो हमारा प्लान है, समय कैलकुलेट करते हैं। बेस कैंप तक तो आना ही था, और ये बहुत ही खूबसूरत वादियों, जंगलों और पहाड़ों और नदियों की कलकल ध्वनि के साथ एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बिगिनर लेवल का, बहुत ही आसान ट्रैक है। तो आप यहाँ पर आएं तो यह ट्रैक अवश्य करें, अवश्य से अवश्य करें। आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, और बहुत सारी स्मृतियां आप अपने मस्तिष्क में, अपने दिलो दिमाग में लेकर यहां से जाएंगे। तो साथियों, सचिन, सुमित और मैं अभी इस बेस कैंप में खड़े हैं। यहाँ विचार विमर्श के बाद तीनों जवानों ने हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। तो साथियों, हम बढ़ रहे हैं यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे, इस ग्लेशियर के जड़ों तक पहुंचने के लिए, और उसके करीब से उन बर्फ को, उस ग्लेशियर को देखने के लिए, जो आगे इस मार्ग, इस यात्रा के दौरान, इस 3 किलोमीटर के दौरान हम आपको दिखाएंगे। तो कैसा लगा अब तक की यात्रा आप लोग? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा, अद्भुत। नेचर भाई बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, नेचर था, कल्पनीय था, बहुत मिला जुला के बहुत अच्छा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समय बिना बर्बाद किए हुए। हर हर महादेव। ये जो आप देख रहे हैं, ये बुरांस का फूल है। आप जब पहाड़ों में आते हैं तो बुरांस का जो आप क्या बोलते हैं, जूस पीते हैं ना, बुरांस का जो रस पीते हैं, इन्हीं फूलों से बनता है। काफ़ी खूबसूरत है, सफ़ेद, गुलाबी और पीले, और बहुत ही सुंदर लग रहा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए, रोहित जी ने यहाँ से पानी भी भर लिया है, तो आगे की यात्रा हम जारी करते हैं, जारी रखते हैं। ट्रैक के रास्ते पर बीच बीच में ऐसे डस्टबिन लगाए गए हैं, तो आप यह सुनिश्चित करें कि जब भी आप पहाड़ों पर ऐसी वादियों में जाते हैं तो अपने कूड़े करकट, प्लास्टिक वगैरह को वादियों में इसी तरह ना फेंकें, ना छोड़ें, उसे डस्टबिन और उचित स्थान पर ही डिस्पोज करें, रखें। बढ़ते चल रहे हैं हम।
फिर